हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट ग्रो एप्लीकेशन में तो आप उसमें डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में डिलीवरी में एक स्टॉक्स बाय करके दिखाऊंगा, प्लस बाय के हुए स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस उस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद उस स्टॉप लॉस को मैं कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद इस वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको डिलीवरी में खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में डिलीवरी ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको यहाँ पर ऊपर की ओर एक्सप्लोर, होल्डिंग, पूनम वॉच लिस्ट, ETF का वॉच लिस्ट, पूनम वॉच लिस्ट, ये सारा चीज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सबको एक्सप्लोर और होल्डिंग तो पहले से ऐड रहता है, बाकी जो वॉच लिस्ट ऐड है वो मैंने ऐड किया है। आप चाहते हैं तो आप भी वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं और वॉच लिस्ट में आप स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पूनम वॉच लिस्ट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सब देख रहे हैं मैंने वॉच लिस्ट क्रिएट करके कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड करके रखे हैं। तो दोस्तों अगर आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करना नहीं आता है, उसमें स्टॉक सेट करना नहीं आता है, तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां आप जाकर देख लेना वॉच लिस्ट क्रिएट कैसे करना है, स्टॉक सेट कैसे करना है, स्टॉक्स को रिमूव कैसे करना है, प्लस लास्ट में वॉच लिस्ट को भी रिमूव कैसे करना है वो बताया गया है। तो अभी मैं इस वीडियो में आ जाता हूं, अभी मैं आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर हमारा पूनम वॉच लिस्ट में स्टॉक्स पहले से ऐड है। अब यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक्स को बाई करना है, उस स्टॉक्स में आपको सिंपल एक बार क्लिक कर लेना है। आपको सबसे पहले वॉच लिस्ट में स्टॉक सेट कर लेना है, एकदम ही सिंपल है। स्टॉक सेट करना कैसे है, यहाँ पास आपको नीचे की ओर ऐड स्टॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पास आप ऐड स्टॉक्स में क्लिक करना, सर्च के बारे में अपने स्टॉक सर्च करना और वहां पास आपको सेव का बटन आएगा राइट की ओर, उसमें सेव बटन में क्लिक करेंगे तो आपके स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। एकदम ही सिंपल है। सेव करने के बाद अब आपको जिस भी स्टॉक्स को बाई करना है उसमें सिंपल एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको बाई बटन में क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास पीएनबी के स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लिया है। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने का कि आप डिलीवरी ट्रेडिंग करना चाहते हैं फिर इंट्राडे, वो आपके ऊपर है। लेकिन अभी मैं आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करके बताने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पास डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बारी आती है NSE या BSE। आप NSE में बाई करना चाहते हैं कि BSE में, वो आपके ऊपर है। अगर आप NSE में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको NSE लिखा हुआ आएगा। अगर आप BSE में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको एक बार टिक करना है, तो BSE करके चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पास क्लिक करूंगा तो BSE करके हो जाएगा, फिर क्लिक करूंगा तो NSE करके चेंज हो जाएगा। वो आपके ऊपर है कि आप किस में बाई करना चाहते हैं। प्राइस में कोई उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। मैं हमेशा NSE में बाई करता हूँ तो NSE सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पास एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ना ही मैं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, ना ही कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, मैं आपको भी नॉर्मल वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पास एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बारी आती है प्राइस लिमिट की। अगर आप मार्केट प्राइस में बाई करना चाहते हैं, मतलब कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आप इमीडिएट बाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट करना होगा। अगर आप मार्केट प्राइस के बजाय कोई लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में जाकर एक बार क्लिक कर लेना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पास लिमिट प्राइस चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास आपको अपना लिमिट प्राइस फिल कर लेना है कि आप कौन से प्राइस में अपना स्टॉक्स को बाई करना चाहते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है 127 रुपये 16 पैसा। अगर आप चाहते हैं कि करेक्ट 127 रुपये आएगा तब मैं इसको बाई करूंगा, तो यहाँ पास लिमिट प्राइस में 127 रुपये लिखकर आप बाई बटन में क्लिक कर सकते हैं। जब भी इसका प्राइस 127 रुपये आएगा तब आपका पीएनबी का एक शेयर ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। लेकिन 127 रुपये में आते तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं वेट नहीं कर सकता, आपको इमीडिएट बाई करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम ही सिंपल है ग्रो में ट्रेडिंग करना। मैंने डिलीवरी सेलेक्ट किया, NSE फिर BSE सेलेक्ट किया, क्वांटिटी सेलेक्ट किया, मार्केट प्राइस सेलेक्ट किया। उसके बाद बाई बटन में क्लिक कर दूंगा तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पास सब देख रहे हैं एकदम आसानी से हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है डिलीवरी में। अब मैं यहाँ पास डन बटन में क्लिक कर लेता हूँ। डन बटन में क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पास होल्डिंग में आ चुके हैं। होल्डिंग में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा करेंट इन्वेस्टेड करके लिखा हुआ है और यहाँ पास हमारा पीएनबी के एक शेयर में यहाँ पास हमारा पोजीशन बन चुका है, जो कि आप देख रहे हैं 137 रुपये 15 पैसे के भाव में हमारा पोजीशन बना हुआ है। और ये जो चल रहा है आपका करंट मार्केट प्राइस है। अब यहाँ पास आपको ऑर्डर में भी जाकर एक बार चेक कर लेना है, ऑर्डर में हमारा कंप्लीट शो हो रहे हैं नहीं। ऑर्डर में आएंगे तो भी हमारा यहाँ पास आप देख रहे हैं हमने पीएनबी का जो डिलीवरी में स्टॉक्स बाई किया है वो यहाँ पास शो हो रहा है। बाई करके एक स्टॉक्स लिखा हुआ है और डिलीवरी करके लिखा हुआ है, मतलब कि डिलीवरी में हमारा पीएनबी के एक शेयर में पोजीशन बन चुका है। यहाँ पास एवरेज प्राइस भी लिखा हुआ है जिसमें हमारा बाई हुआ है। तो आप ऑर्डर में जाकर एक कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से
होल्डिंग में आ जाना है। अब मैंने आपको बोला था कि डिलीवरी में बाइक के भी स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर भी दिखाऊंगा, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली इसी होल्डिंग में आ जाना है। होल्डिंग में आने के बाद अब आप जिस भी होल्डिंग में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे कि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही होल्डिंग स्टॉक्स है पीएनबी का, तो पीएनबी में यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ, तो पीएनबी में जाकर एक बार क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेल बटन में क्लिक कर लेना है। सेल बटन में क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पर आइकॉन दिख रहा होगा, उस आइकॉन में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होगा। अब इस ऑप्शन में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है, रेगुलर ऑर्डर, एसएल ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर का। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर पोजीशन मैंने आज ही बनाया है, तो मैं यहाँ पर एसएल ऑर्डर सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मेरा होल्डिंग कल के लिए चला जाता है तो मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं जीटीटी ऑर्डर में लगाऊंगा, क्योंकि जीटीटी ऑर्डर आपको 1 साल के लिए वैलिड करता है, मतलब कि आपको बार बार स्टॉप लॉस लगाना नहीं पड़ेगा। अगर आप डिलीवरी में होल्डिंग करके रखते हैं तो यहाँ पर आपको जीटीटी ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगा देना है, ताकि वो साल भर के लिए लगा रहेगा। अगर मैं यहाँ पर एसएल ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो वो सिर्फ आज के लिए रहेगा, मतलब कि आज वो 3.5 के बाद स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा, कल से आपको फिर से उस स्टॉक्स के लिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको एसएल ऑर्डर में लगाकर दिखा रहा हूँ, मैं जीटीटी ऑर्डर के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, वहां आप जाकर देख लेना। अभी मैं आपको सिंपली स्टॉप लॉस लगाकर दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एसएल ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू बटन में क्लिक कर लेता हूँ। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब देख रहे हैं, पहले हमारा लिमिट प्राइस लिखा था वो अब ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ट्रिगर प्राइस के साथ ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर की ओर तो कोई भी चेंजेस नहीं करना है। आपने डिलीवरी में बाई किया है तो डिलीवरी पहले से सेलेक्ट रहेगा, अगर आप इंटरडे में बाई करते हैं तो इंटरडे पहले से सेलेक्ट रहेगा, लेकिन हमने भी डिलीवरी में बाई किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है, आपको यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं करना है। हमने एनएससी में बाई किया था तो एनएससी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको सामने नीचे में लिखा रहेगा 1 क्वांटिटी अवेलेबल, मतलब कि हमारे पास एक ही क्वांटिटी अवेलेबल है, तो हम एक क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपके सामने 10 क्वांटिटी अवेलेबल है तो आप उसमें 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप उससे मैक्सिमम स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पास मेरा मिनिमम क्वांटिटी एक ही है, तो मैं यहाँ पास क्वांटिटी में एक लिख लेता हूँ। क्वांटिटी लिखने के बाद अब आपके यहाँ पास ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है। लेकिन दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में एक फायदा यह है कि अगर आप सीधा सीधा ट्रिगर प्राइस डालते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक लग जाता है। जैसे कि पीएनबी का प्राइस चल रहा है 127 रुपया, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर के 125 रुपये तक आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस में सिंपली 125 रुपये लिख लेना है। 125 रुपये लिखने के बाद आप यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस को कट कर देना है। लिमिट प्राइस में आप कुछ नहीं डालेंगे, आप सीधा सेल बटन में क्लिक करेंगे तब भी आपको 125 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लग जाएगा। अगर वो आपके ऊपर आप लिमिट प्राइस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि लिमिट प्राइस को बड़ा रखना है कि ट्रिगर प्राइस को छोटा रखना है, ट्रिगर प्राइस को बड़ा रखना है कि लिमिट प्राइस को छोटा रखना है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। लेकिन दोस्तों कुछ ब्रोकर फर्म में आपको ट्रिगर प्राइस के साथ साथ लिमिट प्राइस भी लगाना पड़ता है, एकदम कंपलसरी हो जाता है। लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में ऐसा कंपलसरी नहीं है, अब सीधा ट्रिगर प्राइस लिख दे 125 रुपया, उसके बाद अगर आप सेल बटन में क्लिक करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारा सेल ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डन बटन में क्लिक करता हूँ। डन बटन में क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पास ऑर्डर में आ चुके हैं। अब ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ 125 रुपया, कितनी क्वांटिटी के लिए लगा हुआ है, एक क्वांटिटी के लिए लगा हुआ है, जो कि अभी कटा नहीं है इसलिए 0/1 करके लिखा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है, सेल के लिए हमारे स्टॉप लॉस लगा हुआ है पीएनबी के स्टॉक्स में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी हमारा एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है, यहाँ पास आप देख रहे हैं अगर एग्जीक्यूटेड होता है तो यहाँ पास बाय और सेल करके लिखा होता है, लेकिन यहाँ पास अभी कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पास डिलीवरी में एक क्वांटिटी 0/1 करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा ये ऑर्डर अभी पेंडिंग है। अगर आप चाहते हैं तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको मॉडिफाइड करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेल के स्टॉप लॉस तो लग चुका है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा। तो आपको मॉडिफाइड करने के लिए यहाँ पास आपको होल्डिंग में नहीं जाना है, आपको होल्डिंग की ओर से कुछ भी नहीं होने वाला है स्टॉप लॉस, सिर्फ आप होल्डिंग की ओर से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब जो भी स्टॉप लॉस में आपको मॉडिफाइड या फिर कैंसिल करना है वो आपके ऑर्डर की ओर से ही होगा। तो हम यहाँ पास ऑर्डर में आ चुके हैं। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर में मॉडिफाइड करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा पेंडिंग ऑर्डर यही है एक ही तो, उसमें अगर आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो उसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको नीचे को मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाइड करना एकदम ही सिंपल है। सिंपली यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को चेंज करना है। जैसे कि मैंने 125 रुपये के लिए लगाया था उसको 126 रुपये कर देता हूँ। उसके बाद मॉडिफाई सेल में क्लिक करके डन बटन में क्लिक कर दूंगा तो हमारे यहाँ पास ट्रिगर प्राइस मॉडिफाइड हो गया है। यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले हमारा ट्रिगर प्राइस 125 रुपये के लिए लगा हुआ था, वो अब 126 रुपये के लिए मॉडिफाइड हो चुका है। तो अब इतनी आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पास आपको कैंसिल करने के लिए सिंपली जो भी पेंडिंग ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हैं उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है नीचे में कैंसिल का, तो यहाँ पास आपको कैंसिल बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कंफर्म कैंसिल में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा
सेल ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अब मैं फिर से डन बटन में क्लिक कर लेता हूँ। डन बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं जैसे कि हमारा बाई सेल करते हैं तो यहाँ पास हमारा बाई सेल करके लिखा होता है, उसी प्रकार हमने जो यहाँ पास सेल का स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। यहाँ पास रेड बटन है मतलब कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ, अगर ये सेल होता तो वहाँ पर सेल करके लिखा होता, लेकिन सेल एसएल करके लिखा हुआ है मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हुआ है। अब मैं यहाँ पास आपको होल्डिंग में लेकर चलता हूँ। होल्डिंग में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन अभी भी बना हुआ है, हमारा सिर्फ स्टॉप लॉस कैंसिल हुआ है जब हमने स्टॉप लॉस लगाया था। यहाँ पास हमारा पोजीशन अभी भी बना हुआ है, कितने रुपए में बना हुआ है, 137 रुपए 15 पैसे में बना हुआ है और हमारा करंट प्राइस 126 रुपए 92 पैसा, मतलब कि हमारा पोजीशन अभी भी खड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने बाई करके दिखाया प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगा करके दिखा दिया। अब मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको डिलीवरी में खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉक को सेल करने के लिए फिर से होल्डिंग में चले जाना है। होल्डिंग में आने के बाद अब आप जिस भी होल्डिंग को सेल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सेल बटन में क्लिक कर लेना है। सेल बटन में क्लिक करने के बाद अब आपको स्टॉक को सेल करने के लिए एकदम ही नॉर्मल चेंजेस करना है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात तो आपको ऊपर की ओर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने डिलीवरी में बाई किया था तो वो डिलीवरी में सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पास भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने एनएससी में बाई किया था तो वो एनएससी सेलेक्ट है। आपको सिर्फ यहाँ पास क्वांटिटी चेंजेस करना है कि आप कितना क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। मेरे पास एक ही क्वांटिटी अवेलेबल है तो मैं एक ही क्वांटिटी को सेल कर पाऊंगा। अगर मेरे पास यहाँ पास 10 क्वांटिटी रहता तो यहाँ पास मैं चेंज कर सकता कि मैं 5 क्वांटिटी को सेल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पास क्वांटिटी में 5 क्वांटिटी लिखता, उसके बाद मैं यहाँ पास सेल कर देता तो 5 क्वांटिटी सेल हो जाता है, लेकिन हमारा 5 क्वांटिटी अभी भी होल्डिंग रहता। तो इस प्रकार से आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं आपके क्वांटिटी अवेलेबल के हिसाब से। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही क्वांटिटी अवेलेबल है तो मैं यहाँ पास क्वांटिटी में 1 लिख लूंगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको ऊपर कर कुछ भी चेंजेस नहीं करने, डिलीवरी का डिलीवरी रहेगा। एनएससी हमने बाई किया था तो एनएससी पहले से सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद प्राइस में आपको मार्केट सेलेक्ट करके रखना है। अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, जो भी मार्केट प्राइस है उसमें आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके रख लेना है। अगर आप कोई अपना लिमिट प्राइस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पास आप मार्केट को लिमिट करके अपना लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। उसी में आपको एक बार क्लिक करना है तो लिमिट मार्केट मार्केट लिमिट ऐसे चेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लिमिट में सेल करते हैं तो उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पास इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास लिमिट को मार्केट सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद सेल बटन में क्लिक कर दूंगा तो हमारा ऑर्डर तुरंत सेल हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं सेल ऑर्डर सक्सेसफुली करके लिखा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पास डन बटन में क्लिक कर लेंगे। डन बटन में क्लिक करने के बाद फिर से आप देख रहे हैं हम यहाँ पास होल्डिंग में आए हैं तो हमारा होल्डिंग में यहाँ पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारा जो होल्डिंग था वो सेल हो चुका है। अब मैं यहाँ पास आपको ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने पीएनबी के स्टॉक पहले बाई किया, उसके बाद मैंने उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाया। उसके बाद पीएनबी के स्टॉक्स को मैं यहाँ पास सेल करके दिखा दिया, जो कि सारा प्रोसेस डिलीवरी में किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डिलीवरी ट्रेडिंग आसानी से सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट देखिएगा, उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं जरूर करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।